यस सर अभी राइट में देखिए ना। सर इधर। हाँ सर इधर। इधर जाऊँ या उधर जाऊँ किधर जाऊँ। क्या बात है सर, क्या बात है, बहुत बढ़िया। क्या ये बचाना है? वो कैसे हो? आप लोग ग्रुप फोटो सर, ग्रुप फोटो। सर लुक राइट। अभी थोड़ा सा इधर आप आ जाओ। थोड़ा सबसे पहले विश करते हैं इनको। मैं अपने छोटे भाई राजपाल जी को एंड द प्रोड्यूसर भैया, आई विश हिम ऑल द बेस्ट। ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स वी हैव। मैं ये फिल्म अवश्य देखने वाला हूँ। मुझे एक इवेंट में जाना है। मैंने इनसे माफ़ी मांगी कि मैं पहले से कमिटेड था, लेकिन मैं गेट पे खड़ा होकर पूछा मेरा भाई राजपाल जी हैं? बोले हैं। नहीं क्या हमेशा रहेंगे और हमेशा सबका दिल जीतते रहेंगे। सो आई विश द एंटायर ग्रुप, और इसकी ये परफॉर्मेंस आई बिलीव इज़ गोना बी एन अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस। जितने भी अवार्ड्स हैं इस साल, ये सब हमारा ये छोटा चेतन लेके जाने वाला है। सर मैंने इनके 20 अंदाज देखे हैं, आप 2 अंदाज की बात कर रहे हो। इस फिल्म की बात भी है, ये तो कुछ नहीं है इनके लिए। इनका तो बहुत बड़ी जर्नी है सर। ये जो रोल है बहुत डिफ़िकल्ट रोल है और इसके लिए हिम्मत चाहिए। और जो एक्टर होता है वो किसी भी इनहिबिशन को मानता नहीं है। इन्होंने लड़की का रोल किया है, लड़के का रोल किया है, डाकू का रोल किया है, हंसा हंसा के सब। मतलब एक जो पहले फिल्म राम जी की आई थी गोपाल जी की, मुझे सलमान खान ने बोला एक एक्टर ऐसा आया है, शक्ति विलनी क्या होती है उस एक्टर से सीखना। कद उसका हिटलर जितना है, लेकिन काम जो उसने किया बड़े बड़ों को डरा देगा। और वही एक्टर ने सबको हंसाया है और आज वही आदमी अपनी परफॉर्मेंस से आपका सबका दिल जीतने वाला है। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। भूल भुलैया इधर नहीं मिला सर, इधर आइए सर, मिलिंग नहीं है संजय का डॉन है क्या है भाई? ये भाई अभिषेक क्या भाई पीछे भी देख ले, यहां पे होल्ड करो यार, सबको मिलेगा अभी हाथ खिलाने वाला सब को छोटा डॉन आपके राइट पर, यहां पर भी जी राइट। नहीं, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं और थैंक यू सो मच कि उसमें आप सबका भी बहुत बड़ा योगदान है कि आपने हमेशा समय समय पे मुझे रिकग्नाइज़ किया है। और मैं फिल्म इंडस्ट्री का बहुत शुक्रगुजार हूं कि हमेशा, चाहे कभी सपोर्टिंग रोल में चाहे कभी लीड में, हमेशा इंडस्ट्री ने कोई न कोई हमारे ऊपर भरोसा रखा है। थैंक यू पलाश मुच्छाल एंड फैमिली एंड पूरी टीम कि मुझे ये पता नहीं था कि अर्ध जैसा कैरेक्टर मुझे निभाने का मौका मिलेगा, लेकिन पलाश को हमारे ऊपर विश्वास था। हमने पलाश से पूछा, हमने कहा कि आपको लगता है कि मुझे ये कैरेक्टर करना चाहिए? पलाश ने कहा कि मैंने जब से पहला शब्द लिखा है तब से आपकी शक्ल हमारे सामने है। फिल्म बन के तैयार है, आप लोगों के सामने है। आशा करता हूँ कि सबको पसंद आए और थैंक यू ZEE5 कि अर्ध को एक प्लेटफॉर्म दे के आपने एक अर्थ दे दिया। और इसलिए इस फिल्म का मीनिंग, चूँकि ये OTT फिल्म है और 10 जून को ZEE5 पे रिलीज़ हो रही है, प्लीज़ आपके माध्यम से देश दुनिया में जहाँ भी आप ZEE5 ऐप डाउनलोड कीजिए और मुफ्त में फ़िल्म देखिए। और इसमें जो अच्छा है वो सब आपका है और अच्छा लगे तो प्लीज़ आशीर्वाद दीजिए, बस यही कह सकता हूँ। जी पूनम थैंक यू जी प्लीज़ कम। आई एम ऑनर्ड कि मैं यहाँ पे अच्छे टाइम पे मैं यहाँ पे आई कि मुझे इनकी मैंने आपका ट्रेलर देखा सर और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। एंड इतना खूबसूरत पोस्टर है। एंड सर कि मैं बचपन से, मतलब मैंने इतनी मूवीज़ देखी, मैं इनकी इतनी बड़ी फ़ैन हूँ एंड आई एम सो लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉच दिस। मतलब टैलेंट इज़ हिम
It's like bomb of talent. So Thank you, I'm sir. honored that I got to come here and I got to be a part of it. थैंक यू, थैंक यू। भूल भुलैया 2 में लॉकअप में थी मैं, तो मुझे 3 महीने अंदर थी तो ज़्यादा कुछ देखने नहीं मिला, बट ये खूबसूरत मूवी मैं देखूंगी। यहाँ ये शिवा एंड पार्वती के रूप में अंदाज में आने वाले हैं, तो आप बताइए, आप इस अंदाज में एक्साइटेड हैं इनको देखने के लिए? देखिए, अभी जो शिवा पार्वती के अंदाज में आए हैं सर, और अभी तक इन्होंने जितना भी किरदार निभाया है वो सभी इतना खूबसूरत रहा है। तो ये ऑब्वियसली हर एक लेवल ये हर बार आते हैं और कुछ एक अलग ही कर जाते, तो I'm just looking forward for this one. थैंक यू सो मच Thank you, पूनम, sir. थैंक यू जी। अर्थ तो सुपर डुपर हिट होने वाली है, पर भूल भुलैया को जितना प्यार मिला है और अब तक जितना प्यार मिल रहा है, उसके बारे में आपका क्या विचार है? भूल भुलैया 2 के लिए जितना भी देश दुनिया की जनता का धन्यवाद बोलूं उतना कम है। जिस आशीर्वाद की हमें उम्मीद थी, हमें उससे और ज़्यादा ही मिल रहा है। और अभी जो अभी 30 जून को 25 साल पूरे हो जाएंगे, और मुझे खुशी इस बात की है कि जब हमारी करियर की शुरुआत हुई थी, तो एक समय था कि जब हंगामा एक तरफ रिलीज़ हुई थी और दूसरी तरफ मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ रिलीज़ हुई थी। और एक बार फिर 15 साल बाद में जो है मुझे सौभाग्य मिला कि भूल भुलैया के छोटे पंडित के रूप में खूब देश दुनिया का प्यार मिल रहा है, पूरी इंडस्ट्री का प्यार मिल रहा है, आप सबका प्यार मिल रहा है, और अब अर्ध आपके सामने है। अब बस यही दुआ कर रहा हूँ कि बड़ी ईमानदारी से एक छोटी सी कोशिश की है। आशा करता हूँ आपको हो सकता है पसंद आए, तो हमें भी हमारी अभी फिल्म बनाना का मकसद पूरा हो जाएगा। इस साल आपको, क्योंकि पिछले कोरोना के जो 2 साल बीते हैं उसमें काम जितना किया उससे कहीं ज़्यादा काम क्या कर सकते हैं उसको सुनने का मौका मिला। बहुत सारे सब्जेक्ट सुने, लगभग 200-300 सब्जेक्ट सुने होंगे, उसमें 2-3 दर्जन कैरेक्टर निकाल के रखे हैं। कोशिश करेंगे कि धीरे धीरे वन बाय वन आपके सामने पेश कर सकूं। बस इसी मेहनत में लगा हुआ हूं, आप सबका आशीर्वाद साथ है। कोशिश करूंगा कि जब तक बोलते हैं सांस है तब तक कोई न कोई अच्छी ऊर्जा का चरित्र आपके दिलों पे छाए और आपका मनोरंजन करता रहे, आप सबका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता रहे, बस यही दुआ करता हूँ। थैंक यू, थैंक्स फॉर कमिंग। पूरी मीडिया के लिए थैंक यू सो मच। और एक बार स्पेशल बोलना चाहूँगा कि पिछले 20-25 साल में मुंबई बॉलीवुड में जितना प्यार मिला, जनता जनार्दन के बीच में उतना प्यार मिला, हमेशा आप लोगों का भी उतना ही प्यार मिला। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। प्लीज़ जी। हाँ जी, कैसे हो बेटा? गुड है? कैसा लग रहा है? हाँ वही पूछोगे तुम। बहुत ज़ोर से लग रहा है। नहीं, दोस्त हैं, राजपाल बहुत कमाल के आर्टिस्ट हैं और साथ में हमने काम भी किया है और मेरे बेटे के साथ भी काम किया है। और पलाश ने काफ़ी पहले मुझसे जिक्र किया था, और ये जो थीम है, जो जानता हूँ, फिल्म नहीं देखी बट थीम के बारे में जानता हूँ, बहुत स्ट्रॉन्ग थीम है। और बिल्कुल मुझे यकीन है कि राजपाल भाई ने इसमें बहुत कमाल का काम किया होगा, बिकॉज वो कैरेक्टर ही ऐसा है। स्क्रिप्ट जानता हूँ मैं, सो होपफुली एक इम्पैक्ट होगा जो होना चाहिए। अलग अच्छी बात है, अलग अंदाज में दिखना ही चाहिए। एक अंदाज में दिखने से मतलब ही नहीं होता है, और अंदाज अपना अपना, और अंदाज बहुत अच्छा है। सो होपफुली ये लुक्स लाइक अ वेरी प्रॉमिसिंग फिल्म। Cool. Thank you. How would you rate the movie out of 5? 100 because it's my brother's debut movie, and it's such an emotional moment for me, because I've literally seen him growing up, and he was doing so well as a music composer, and now he's a director also. It's very, very overwhelming. Do you struggle with the characters? I honestly
didn't have to do much struggle thanks to Salman sir, because I came here and I met him and he gave me my first break. So I didn't have to go through much struggle, but I really respect those people. And there's so many of them who actually have to struggle a lot to reach where they are today. Recommend this movie to your fans. I would request everyone to watch this movie. It's releasing on 10th of June on Z5, so you can watch it from your comfortable place at your home, and do suggest it to your friends and family as well. नीतू का मैं इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। नीतू ने हमने फिल्म की थी गरम मसाला। सर यहाँ वो इंट्रोडक्शन सर जाओ ना अभी तक सर गरम है। आपके राइट में मेरी तरफ दादा है जी आपके राइट। और आप लोगों को बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि हमारी नीतू ने अभी एक हॉलीवुड की फिल्म कंप्लीट की, बहुत अच्छा उसमें मुख्य भूमिका की और उसका बहुत बड़ा नाम हो रहा है। और अब ये कह सकते हैं कि एक और दूसरी लड़की जो इंडिया से अब हॉलीवुड में स्थापित हो चुकी है। थैंक यू। तालियां। थैंक यू। वेल पहले तो सबको थैंक यू सो मच कि, और सॉरी थोड़ा लेट हो गए। राजपाल जी के साथ मैंने अपना करियर लॉन्च किया था गरम मसाला, और बहुत सारी चीज़ें मैं सीखी एज अ एक्टर जो सुपर टैलेंटेड वर्सेटाइल हैं। टुडे एज अ डायरेक्टर हमको लगता है कि इट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ फिल्म, एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि हम क्या नया देख पाएंगे इस फिल्म में। और बहुत दिनों के बाद मुझे मौका मिल रहा है, क्योंकि बहुत दिनों से सर कह रहे थे कि वी आर गेटिंग टू डू दिस। कोविड के कारण बहुत सारी चीज़ें रुक गई थी, पर होपफुली अच्छी फिल्म देखूंगी, और एक्सपेक्टिंग अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स फ्रॉम दिस, एंड गो आउट सी सपोर्ट दिस फिल्म। आई एम श्योर आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। थैंक यू। वेल मेरी फिल्म का नाम, जो अभी फिल्म रिलीज़ हुई है, इट्स कॉल्ड नेवर बैक डाउन रिवोल्ट। इट्स अ फ्रेंचाइज मूवी ऑफ सोनी पिक्चर्स। सो नेवर बैक डाउन आई थी 2007 में, सेकेंड पार्ट आई थी 2013 में, थर्ड आई थी 2017 में। दिस इज़ द फोर्थ पार्ट ऑफ नेवर बैक डाउन। आई प्ले वन ऑफ द मेन लीड्स, और मैंने इस फिल्म में अपना एक्शन खुद किया है। इंडिया में एप्पल TV iTunes पे आ चुकी है, और बाहर नेटफ्लिक्स अमेजॉन सब पे आ चुकी है। कुछ दिन पहले द न्यूयॉर्क टाइम्स हैड रिटन इट एज वन ऑफ द बेस्ट 10 फिल्म्स ऑफ द ईयर, and Amazon पे 5 stars है। So I'm really excited. On the basis of this movie, I've signed 2 more Hollywood films. So hopefully जहाँ भी काम मिलेगा मैं जाऊँगी। ऐसा नहीं कि मैं हिंदी फिल्म नहीं कर रही हूँ, हिंदी फिल्म भी कर रही हूँ। Thank you, thank you, thank you so much, guys. Thank you. How do you like the movie? I like it very much. इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि एक कोई एफर्ट करता है कुछ बनाने के लिए, तो क्रिटिसिज्म से ज़्यादा उसको सपोर्ट करना चाहिए मेरे हिसाब से। अभी वो स्टेज नहीं है कि उसको क्रिटिसाइज़ करें, इसमें ये अच्छा था, ये बुरा था, वो था, ये नहीं था। उसके लिए भी है टाइम। तो मुझे लगता है कि एक किसी नए डायरेक्टर का या इस तरह से काम देख के उसको अप्रिशिएट और हिम्मत देनी चाहिए, ताकि वो आगे और अच्छा काम करे। उसको भी मालूम है कि उसने क्या किया है, और हम सब ने देखा है, हमें भी मालूम है। लेकिन एफर्ट के नंबर होते हैं। मौके मिलने के बाद जो ग्रैब करके उसको अपनी सच्चाई से बनाता है, बस वही फिल्म के अंदर सच्चाई दिखती है कि मुझे इतनी समझ है, मैंने ऐसा बनाया है और ये मेरा काम है। तो वो सच्चाई दिखती है उसमें, जो कि बहुत अच्छी बात है। एक्टर्स की सच्चाई दिखती है, डायरेक्टर की दिखती है, हर किसी की दिखती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें फिल्म को उस लेवल से ना देख के इस लेवल से देखें कि भाई एक आदमी ने कोशिश की और वो उसका प्रोडक्ट मार्केट में आ गया, लोग उसको देखेंगे, क्योंकि OTT पे है या Z5 पे है, तो देखने के बाद ही लोग बता पाएंगे फिल्म कैसी है, नहीं है। लेकिन मेरे लिए ये एक बहुत वैसी बात है कि मौका मिला, उसको उन्होंने पूरा किया और अपने आप को मार्केट में लेके आए। ये एफ़र्ट के नंबर मेरी तरफ से सबसे ज़्यादा है, ना कि इस बात पे कि कैसी है, ऐसी है, वैसी है। उसकी ज़रूरत नहीं है अभी, उसके लिए बहुत टाइम है। तो मूवी में काफ़ी कुछ तो है, कॉमेडी सीन्स भी है और इमोशनल सीन्स भी है, तो उसी में राजपाल सर अलग अलग अंदाजों में दिखे, उसके बारे में आपका क्या कुछ कहना है? वो हमने उनको बहुत देखा अलग अलग अंदाज़ों में। हम एक ही ड्रामा स्कूल से पढ़े हुए हैं, वो 4 साल जूनियर है मेरा, बहुत देखा है। तो ऐसे अलग अलग अंदाज़ तो हमने उनके
25-30 साल से देख रहे हैं। तो वो अपना अपना टैलेंट है और उसके अंदर वो कैपेबिलिटी है चीज़ों को निभाने की। अगर आपको 5 में से रेट करना है ये मूवी को तो आप क्या रेट करेंगे? मैं इसको 5 में से 6 रेट करूँगा। तो एफर्ट के सी आई एम नॉट गोइंग क्या चाहिए कैमरा वर्क ऐसा। कैमरामैन भी मेरा दोस्त है। जब मैंने फिल्म शुरू की थी तब वो असिस्टेंट था परवेज़ पठान। लेकिन इसमें सबके एफर्ट के नंबर हैं। रेटिंग ये इस बात की नहीं है कि फ़िल्म अच्छी है बुरी है, ये इस बात की है कि इतनी मेहनत और इतनी कोशिश, यही मेरा वो है। एक एक कैरेक्टर एक एक एक्टर सब, राइट फ्रॉम द राजपाल टू एवरीवन, तो सब ने एफर्ट किया है, हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। क्या आप रेकमेंड करोगे आपके फैंस फ्रेंड्स सबको देखने? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं करेंगे। इसमें तो एक भी पैसा नहीं लगता ना रिकमेंड करने में। लग भी जाएगा थोड़ा बहुत तो दोस्त है अपना, छोटा भाई है, वो भी कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। देखनी चाहिए, देखें तो सही भाई किसने क्या मेहनत की है, कैसे कोशिश की है, वो बहुत ज़रूरी है। और जब तक देखेंगे नहीं, उनको लोगों के कमेंट्स नहीं मिलेंगे तो डायरेक्टर को भी हौसला अगली बनाने का नहीं मिलेगा, या उसने क्या कमियां छोड़ी है वो नहीं मिलेगा। वो बात की बात है। मैंने कहा लोग देखेंगे तो कहेंगे भी, कहेंगे तो उनको समझ में आएगा कि भाई मैंने क्या सही किया क्या सही नहीं किया। गलत कुछ भी नहीं होता है, ये तो एक दूसरे का नज़रिया है ना। गलत और सही कुछ नहीं होता, वो एक दूसरे की टच में आके लगता है ये गलत है वो सही है। मेरे लिए कोई चीज़ सही है तो दूसरे के लिए वो गलत हो सकती है। लेकिन हाँ, कुछ एक फिल्म है तो उसकी ग्रामर है, काम है तो उसके कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ नोट्स हैं, वो सारी चीज़ें वो अलग डिस्कशन है। मुझे लगता है कि ये एक अच्छा एफर्ट है और लोगों को देख के ये कहना चाहिए कि भाई इसमें ये चीज़ ठीक नहीं थी या वो नहीं थी। ऐसे ही नहीं कह देना चाहिए ना कि अरे बेकार बना के तो दिखाए कोई। तो मैं बधाई देता हूँ पलाश को, राजपाल को और बाकी टीम को। कैमरामैन हमारे पीछे खड़े हैं परवेज़ साहब, तो बड़ा लंबा एसोसिएशन है हमारा सबसे। राजू भाई पीछे खड़े हैं। सब ने बड़ा अच्छा काम किया अपने हिसाब से, सबको बधाई। थैंक यू वेरी मच। हेलो, तुम यहाँ आ जाओ, तुम यहाँ आओ, तुम्हारी वजह से मैं यहाँ आया हूँ। Very good. It's his night and it's going to be his year also. Thank you for coming here. Absolutely, every time. एक तो I'm very happy the cast he has put together. They're such wonderful actors. Some of them I really admire, and I'm wanting to see what it is going to be like. It's going to be a treat because he's always been a go-getter, and at a very young age, he was the youngest music director in the world. Yeah, and now he's one of the youngest directors. I think उनको भी किक एस, मेरे को भी कंपटीशन दे रहा है। अच्छी बात नहीं, but no, it's going to be super fun. Looking forward to it. Rajpal Yadav is one of the most amazing artists that we have, and I'm so glad we will have an opportunity to see him in different various roles. कभी कभार क्या होता है ना कि such talented artists are not getting the roles that they deserve, and I'm so looking forward to seeing him. There's Rubina and also Hiten Bhaiya is there, so I'm very excited to see how they will be. मेरे अभी तक देखा नहीं तो मैं बेस्ट मोमेंट ट्रेलर में पता नहीं होता, इसने हो सकता है धोखा दिया हो, यू नेवर नो। ट्रेलर देख के फिल्म का पता नहीं होता, बट आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी द फिल्म एंड प्रोबब्ली विल बी एबल टू टेल यू देन। आपकी ओर से क्या कुछ नया देखने को मिला? मेरा क्लास ऑफ 2020 का फाइनल सीजन आ रहा है, लेकिन अभी आज हम बात कर रहे हैं इसकी फिल्म की, एंड आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कब तक आ जाएगा सर? मेरा सीरियल आ जाएगा यार, जब पैसे आ जाएंगे वहाँ से तो मैं फिर लास्ट का शूट कर दूंगा, फिर मैं आ जाऊँगा। ठीक है, हाँ बहुत यार कंटाल, देयर सो मच ऑफ दैट हैपनिंग ना, लॉकडाउन एंड सबका लगा पड़ा है। ठीक है। देखिए, मैंने ट्रेलर को देखा है और मुझे ट्रेलर बहुत इम्पैक्टफुल लगा।
तो मैं क्यूरियस हूँ जानने के लिए कि पलाश मछाल ने कैसी फ़िल्म बनाई है। तो मैंने देखा उनको काम करते हुए, अब तक काफ़ी लगन के साथ काम किया है उन्होंने, तो काफ़ी उम्मीदें हैं। तो अब देखते हैं फ़िल्म कैसी है। नहीं, मेरे अंदाज में क्या, देखिए काम बोलता है, बाकी तो सिर्फ शोर होता है। तो काम देखते हैं उनका, उसके बाद बात करेंगे। जी, राजपाल जी के साथ मेरा बहुत एक्चुअली पुराना ताल्लुक़ है, क्योंकि मेरी पहली फ़िल्म अनवर, मेरा जो गाना था मौला मेरे मौला, तब से मैं उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो मतलब काम के ज़रिए से तो मुझे लगता है कि वो तो है ही, और अल्टीमेटली मैं कहानी को देखना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए हम एक्साइटेड हैं। जी, थैंक यू। तो बताइए कि आज मूवी आप देख कर आ रही तो कैसी लगी आपको ये फिल्म और क्या कहना चाहेंगे? मुझे तो बहुत अच्छी लगी मूवी। आई थिंक अभी भी आई एम स्टिल इन द मूवी एंड I think Rajpal sir has done a brilliant job, and all the other actors also, and I think Palash and his team has also done brilliantly. Involve the question in the answers. How would you rate the film out of 5? Well, for me, I think it's around. For me, it's 5 on 5. You all struggle with the struggle that when they have been through. Well, yeah. I think it's a very relatable movie. Whoever has wants to do anything in their career. Of course, I'm not from Bollywood. That it was a little different. But of course, with my career, my own career, it's pretty relatable because you start always in a way where there are a lot of struggles. So yeah, it's a pretty relatable movie. And throughout the movie, you will be like, okay, we have also gone through this. राजपाल जी का आई थिंक 2 किरदार हमें इसमें देखने को मिला। इस योर फेवरेट क्योंकि आप फिल्म देख कर आ रही तो आप बताइए कि आपको कौन सा पसंद आया? वेल, आई थिंक जो उन्होंने पार्वती जी का ये करा है किरदार, क्योंकि आई थिंक एज अ शिवा उनको हम लोगों ने दूसरे मूवीज़ में थोड़ा बहुत देखा है उनका वो थोड़ा सा रोल, बट एज अ पार्वती जी आई डोंट थिंक उन्होंने ऐसा मैंने कभी रोल देखा है उनका। सो फॉर मी माई पर्सनल फेवरेट इज़ द वन ही डिड विद पार्वती जी। Best part, I think for me the end is the best part. I think wait for the end, and I'm sure people are gonna love the end. Would you recommend this movie to your fans, friends, family? Of course, I recommend it to everyone. Whoever wants to watch a good movie, I am sure that this movie is gonna leave you with a lot of laughter as well as a lot of tears. बहुत अच्छी लगी, like very nice movie. Yeah, I think it was really good. Story भी अच्छी थी। हाँ, बहुत यूनिक सा था, तो बहुत मज़ा आया। मतलब राजपाल जी उनकी एक्टिंग के बारे में कमेंडेबल, लाइक उनकी एक्टिंग वाज लाइक नेक्स्ट लेवल। लाइक वो आप सबने पहले भी देखा है, बट इन दिस मूवी ही वाज वेरी डिफरेंट, वेरी नाइस। Right, I think we've always seen him in a funny character or something like that, but I think this is very unique because he's playing a very different role over here, and I think his acting, like I think we all have been a fan of him growing up, and even now to like see him, and today we're going to meet him also, I think for the first time, so it's very exciting. बहुत बढ़िया था। डिफरेंट अंदाज में वो दिखाई देने वाले तो योर फेवरेट की हाँ ये वाला किरदार उनका बहुत ही पसंद है। आई थिंक ये मेरे लिए सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस होगा। आफ्टर दिस मूवी लाइक मैं उनकी एक अलग टाइप की फैन बन के निकलूंगी। आई वुड से राइट 100%। एवरीथिंग आई गेस। How would you rate the movie out of 5? I would give 6 out of 5 if that's allowed. No. Recommend this to your friends, family. Definitely, yeah, definitely. 100%. It's really good. I'll give my Z passwords also to my friends.